हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 22.8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स। यानी कि इसका है सो हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले है सो आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो वी नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, एफ एस ऑफ एफ एक्स। एस का मतलब साइन, एफ का मतलब फूरियर। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स बराबर हमारा होता है एफ एस ऑफ एस, जो कि बराबर होता है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। और ये जो एफ एक्स है वो हमारा एफ एक्स यहाँ पर आ जाता है, और साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस फाइंड करना चाह रहे हैं। और ये जो एफ एस ऑफ एस है ये हमको तभी मिलेगा जब हम ये वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब क्या है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। और ये जो एफ एस ऑफ एस है वो हमारे कहाँ से मिलेगा, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तब हमारा एफ एस ऑफ एस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है सो हमारा एफ एक्स के स्थान पर चला जाएगा ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स, क्योंकि इसका है सो हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये वाला पार्ट हमारा एफ एक्स हो गया, ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स, दैट इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एफ एक्स था तो यहाँ पर एफ एक्स आ गया हमारा, तो यहाँ पर ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब है सो मेन हमारा दिक्कत कर रहा है, ये जो नीचे में जो एक्स है वो है सो हमारा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस ऑफ एस। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफर फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एफ एस ऑफ एस कैसे मिलेगा, जब हम इसको है सो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एफ एस ऑफ एस मिलेगा, इसीलिए हम इसका है सो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो हमारा x का लिमिट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए ये जो लिमिट है हमारा x का लिमिट है। तो x वाला पार्ट तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसका है सो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू s। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, केवल ये वाला पार्ट हमारा डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि इसमें s वाला पार्ट हमारा लगा हुआ है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू s कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लिमिट है वो हमारा x का लिमिट है। x का लिमिट इसीलिए है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x वाला पार्ट है सो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और क्योंकि इसमें s लगा हुआ है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में x और ये dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू s, तो डी बाई डी एस ऑफ साइन एस एक्स। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये वाला आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स। और आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारा होता है कॉस एक्स। यहाँ पर साइन एस एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एस एक्स,
और फिर इस एस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एस ऑफ एस एक्स। ठीक है, अब ये जो एक्स है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है, तो ये एक्स है सो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ, तो ये एक्स बाहर निकलेगा और डी एस अपॉन में डी एस हो जाएगा। तो डी एस अपॉन में डी एस हमारा क्या होता है, ये कट के हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक्स रहेगा। तो हमारा डी बाई डी एस ऑफ एफ एस ऑफ एस निकल के क्या आया, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस ऑफ एस हमारा आया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स और इंटू एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ये जो एक्स है इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, और ये जो कॉस एस एक्स है यहाँ और ये डी एक्स यहाँ। तो यहाँ पर एक्स से एक्स हमारा चला जाएगा, अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, दैट इज डी बाई डी एस ऑफ एफ एस ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब इस वाले पार्ट को मैं आई लेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व करके उसके बाद जो लिमिट रहेगा उसको यहाँ पर मैं ला के पुट कर दूँगा। तो इस वाले पार्ट को मैं आई लेट कर लेता हूँ, इसको आई मान लेता हूँ। ओके, तो लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये जो लिमिट है ये लिमिट मैं बाद में पुट करूँगा, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेशन निकालने के बाद फिर जो आएगा हमारा उसमें लिमिट में पुट कर दूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम है सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें यूज करेंगे। तो इस वाले फंक्शन को मैं मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इस वाले फंक्शन को मैं मानता हूँ सेकेंड फंक्शन। अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड तो पता होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा बाहर रहता है, तो ई का पावर माइनस एक्स बाहर, और ये जो कॉस एस एक्स है उसका है सो इंटीग्रेशन हो जाता है कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन बाहर में, अंदर में है सो हमारा डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स। उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एस एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद इसको फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एक डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई का पावर माइनस ए एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स होता है। ओके, तो ये जो कॉस एस एक्स है, कॉस एस एक्स है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा साइन एस एक्स, साइन एस एक्स, और ये जो एक्स के साथ जो एक्स एस हमारा लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा एस। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करना ई का पावर माइनस ए एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स हमारा होता है ई का पावर एक्स ही, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स हमारा क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर है सो ई का पावर माइनस ए एक्स हमारा ई का पावर माइनस ए एक्स ही हो जाएगा, और फिर ये जो माइनस ए एक्स है इसका है सो डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए एक्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो माइनस ए है वो हमारा कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर है सो माइनस ए बाहर चला जाएगा और डी एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स कट के हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ पर एक माइनस ए केवल बचेगा। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस एक्स हमारा होता है
कॉस एक्स होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर एस एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन एस एक्स और अपॉन में एस, ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा एस नीचे में आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस। अब यहाँ पर देखिए इसका है सो डिफ्रेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, ठीक है। तो इसमें है सो ये ए, ये एस हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ए है और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए, ये एस हमारा नीचे में है तो ए अपॉन में एस हो जाएगा, ओके। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर माइनस ए एक्स और ये साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें है सो इसको मैं मानता हूँ फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन, और इसमें फिर से मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करूँगा और इसे सेकेंड फंक्शन। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस प्लस ए बाई एस हमारा बाहर में। अब फर्स्ट फंक्शन है सो हमारा बाहर रहता है, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, और ये जो ई का पावर माइनस ए एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है अंदर में डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स, और फिर से ये जो साइन एस एक्स है इसका फिर से इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एस एक्स इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर बाहर में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस प्लस ए बाई एस, ये हो जाएगा ई का पावर माइनस ए एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर साइन एस एक्स का हो जाएगा क्या, माइनस कॉस एस एक्स, और ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारे डिवाइड में चल जाता है, तो माइनस कॉस एस एक्स अपॉन में एस, और ये माइनस का साइन और फिर इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या निकल के आया था, ई का पावर माइनस ए एक्स और इंटू माइनस ए, ठीक है। ई का पावर माइनस ए एक्स का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किए थे, तो ई का पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए आया, तो अंदर में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ई का पावर माइनस ए एक्स और इंटू माइनस ए, ओके। और ये जो साइन एस एक्स है इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एस एक्स अपॉन में ये जो एक्स के साथ जो एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, और इंटू डी एक्स और फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई का पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस। अब ये जो ए बाई एस है, ये जो ए बाई एस है इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है ये माइनस हमारा बाहर आएगा, तो माइनस ए अपॉन में, और एस इंटू एस हमारा क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, और ई का पावर माइनस ए एक्स और कॉस एस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो गया, और माइनस इंटू प्लस तो माइनस का साइन, ठीक है। तो फिर से हमारा बाहर में साइन आएगा माइनस का, और यहाँ पर से ए और यहाँ पर से एस हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, और इसके साथ ये इसको भी मैं अंदर लेके जाऊँगा, तो ये ए इंटू ए हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और एस इंटू एस हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस ए एक्स, यहाँ बचेगा कॉस
एस एक्स कॉस एस एक्स और इंटू डी एक्स। ओके, अब है सो इसमें मैं कुछ काम करता हूँ। यहाँ पर देखिए सारे में यहाँ पर एस स्क्वायर है, यहाँ पर एस स्क्वायर है, जबकि इस जगह पे हमारा एस स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक एस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा और नीचे में भी एक एस से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ताकि मैं इसको और इसको काटूँ तो सेम हमारा यही रिजल्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला वो हमारा आई हो जाएगा। आई इसीलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने e का पावर माइनस ए एक्स कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स को लेट किया था आई, तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा आई हो गया। तो ये माइनस ए स्क्वायर अपन में एस स्क्वायर इंटू आई को मैं इधर लेके आऊँगा, तो इधर आके प्लस बन जाएगा, तो आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर और इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, e का पावर माइनस ए एक्स और नीचे से एस स्क्वायर में कॉमन लूँगा, यहाँ से और यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एस स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, एस साइन एस एक्स, एस साइन एस एक्स, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, e का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एस स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया है, तो ए अपॉन ए इंटू कॉस एस एक्स होगा। ठीक है, तो माइनस ए इंटू कॉस एस एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसके नीचे में ही, तो यहाँ से आई और यहाँ से आई मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर आई बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर बचेगा। ओके, अब एस स्क्वायर है सो मैं एलसीएम ले लूँगा, तो आई और यहाँ पर बचेगा एस स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, आई इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व किया हूँ यहाँ पर, तो ये आया, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आई इंटू इस वाले पार्ट के स्थान पर इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एस स्क्वायर एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स। अब ये जो एस स्क्वायर है, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के इधर आएगा, तो ये हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में ये जो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है नीचे आ जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। ओके, अब इसको मैं इस स्थान पर पुट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आई का मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया, तो ये सारा हमारा आई के इक्वल्स टू में है, तो इसके स्थान पर मैं इसको आई के स्थान पर मैं पुट कर दूंगा, और केवल लिमिट हमारा बैठाना रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू मैंने इसको लेट किया था, केवल इसका जो लिमिट है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो आई का वैल्यू यहाँ पर पुट करके मैं डायरेक्ट है सो लिमिट पुट कर दूँगा, तो इसको मैं आगे लिखूँगा, और ये जो वाला पार्ट है आई का जो वैल्यू निकला है हमारा, उसको मैं वहाँ ले जाकर पुट कर दूँगा, ये वाले पार्ट को। ओके, तो यहाँ पर देख लो आई का वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, और लिमिट पुट हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी। अब मैं इसको है सो सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट है वो हमारा x का लिमिट है। ठीक है, ये वाला जो लिमिट है x का लिमिट है, तो सबसे पहले x के स्थान पर है सो हम अपर लिमिट को पुट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर
माइनस इन्फिनिटी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एस साइन एस एक्स माइनस ए कॉस एस एक्स, ठीक है। और आप पूछिएगा कि मैं एक्स के स्थान पर फिर इन्फिनिटी में क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि यहाँ पर है सो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मेरा पहले ही जीरो आ जा रहा है, तो जीरो इंटू दिस, तो ये तो ऐसे ही जीरो होने वाला है मेरा, क्योंकि ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा होता है जीरो, तो ये वाला पार्ट तो हो गया जीरो। अब जीरो से मैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो चीज़ हमारा जीरो आ जाता है, ओके। तो ये वाला पार्ट तो मेरा यहाँ से यहाँ तक तो पूरा जीरो ही हो गया। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आएगा, और ई का पावर माइनस जीरो, क्योंकि ए इंटू एक्स के स्थान पर जीरो, तो ए इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस जीरो, और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एस साइन, और यहाँ पर एस इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू जीरो पुट किए तो जीरो इंटू एस तो जीरो, तो साइन जीरो, माइनस ए कॉस एस एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमारा जीरो है, तो जीरो इंटू एस तो जीरो, तो कॉस जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर ए है, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट है सो हमारा बंद हो गया। अब ए का पावर माइनस जीरो हमारा होता है वन, तो ये वाला तो पार्ट हो गया हमारा वन। अब साइन जीरो का वैल्यू होता है हमारा जीरो, साइन जीरो का वैल्यू होता है हमारा जीरो, और जीरो इंटू एस तो जीरो, और कॉस जीरो का जो वैल्यू होता है हमारा वन, ठीक है। तो जीरो है सो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो हो जाएगा, फिर ये जो इंटू ए है ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज डी बाई डी एस ऑफ एफ एस ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से है सो हमें ये जो डी बाई डी एस है इसको हटाना है, क्योंकि यहाँ पर एफ एस ऑफ एस हमको लाना है केवल, तो डी बाई डी एस को हटाने के लिए हमको इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई डी एस है और एफ एस ऑफ एस है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मैं करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, ओके। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन है सो डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन से ये इंटीग्रेशन हमारा चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर केवल हमारा एफ एस ऑफ एस बचेगा, जो इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, इसीलिए डी बाई डी एस से डी एस से हमारा यहाँ पर डी बाई डी एस है, डी बाई डी एस से ये वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ अंदर में बचेगा एफ एस ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पर जो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एस एस ओ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ए हमारा बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू डी एस। अब ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है वन अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा लगता है सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो एक्स है, एक्स के स्थान पर क्या है, केवल एस है, तो जहाँ एक्स रहेगा वहाँ पर हम एस में चेंज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ एस ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर वन बाई ए बाहर, तो वन बाई ए बाहर, ठीक है, और टेन इनवर्स, अब यहाँ पर एक्स है
तो यहाँ एक्स था इसीलिए यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर हमारा एस है, तो यहाँ हो जाएगा एस अपॉन में ए और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब ये जो ए है, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा और एफ एस ऑफ एस हमारा निकल के आएगा टेन इनवर्स एस बाय ए और प्लस सी। अब ये जो कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है सी, उसको है सो अब हमें हटाना है, ठीक है। तो आपको है सो इक्वेशन 1 पता होगा, इक्वेशन 1 आपको पता होगा हमारा क्या होता है। इक्वेशन 1 यानी कि ये हमारा पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा इक्वेशन 1 है, ओके। तो इस वाले पार्ट को मैं पहले लिखता हूँ। तो एफ एस ऑफ एस हमारा क्या, थ्रू इक्वेशन 1 तो एफ एस ऑफ एस बराबर हमारा था इक्वेशन 1 में, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। अगर मैं एस के स्थान पर 0 पुट कर दूँ, ठीक है, एस के स्थान पर मैं 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस ए एक्स और साइन 0 और इंटू डी एक्स। तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 होता है, तो 0 इंटू दिस, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो एफ एस ऑफ एस हमारा निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। तो एफ एस ऑफ एस हो गया हमारा 0, जब यहाँ पर एस के स्थान पर मैंने 0 पुट किया, पुट एस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफ एस ऑफ एस के स्थान पर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो एफ एस ऑफ एस है इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन ए, तो बाई इक्वेशन ए ये जो एफ एस ऑफ एस हमारा क्या हो जाएगा 0, और इस एस के स्थान पर भी मैं 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 0, ठीक है, और प्लस सी। तो टेन इनवर्स 0 का जो वैल्यू होता है वो हमारा 0 होता है, तो ये भी वाला पार्ट हमारा 0 हो गया। तो सी का वैल्यू है सो हमारा निकल के आ गया 0। अब ये जो सी का जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन ए। तो यहाँ पर एफ एस ऑफ एस बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एस बाय ए। तो ये है सो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ओके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।